हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए शोल्डर चार्ट लेकर आई हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कुर्ती और ब्लाउज में शोल्डर कैसे लेना है, किस चेस्ट में कितना शोल्डर लेना है, नेक की डेप्थ के अकॉर्डिंग कितना शोल्डर लेना है। ये सारी चीजें आपको इस चार्ट में क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा और लास्ट में इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ताकि आपको जब भी आप ब्लाउज या कुर्तीज कुछ बनाओ शोल्डर रिलेटेड आपको कुछ दिक्कत आए तो आपको आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। फ्रेंड, यदि चेस्ट 34 इंच होता है तो हमें शोल्डर 14 इंच का लेना होता है। मैक्सिमम नाप में ये काम आ जाता है। और यदि आप नाप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है 14 या 14.5 समथिंग हो जाए, पर मैक्सिमम इतना होता है। अधिकतर नाप में 30, 32 और 34 में आपको 14 शोल्डर फुल शोल्डर लेना होगा। और 36, 38, 40 में 15 इंच का शोल्डर फुल शोल्डर होता है। 42, 40, 46 में 16 इंच का फुल शोल्डर होता है। तो नाप लेके करो वो ज्यादा बेटर है ना। बाकी अधिकतर ये नाप चल जाता है। तो फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम बैक गले के अकॉर्डिंग शोल्डर लेते हैं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, फ्रंट गले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रंट गला आप कितना ही दी पहले, बट यदि बैक नेक छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग शोल्डर अलग होगा, बैक नेक बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग शोल्डर अलग होगा। तो सारा शोल्डर का खेल हमारा बैक नेक पे डिपेंड करेगा। तो यदि हम कॉलर वाला नेक बनाते हैं तो कॉलर वाले नेक में जो पीछे का गला होता है वो पूरी तरह से पैक होता है, या फिर 1 या 2 इंच का गला बनाते हैं तो आपको जो फुल शोल्डर है यानी जो 14 इंच है उसका आपको आधा लेना है। कितना लेना है? आधा। तो 14 का आधा हो जाएगा 7। तो आपको 7 इंच शोल्डर पूरे लेना है। ठीक है। अब यदि हमारा 15 इंच का शोल्डर है, मतलब हम बड़े साइज का बना रहे हैं, तो उसमें आपको कितना लेना होगा? 7.5, क्योंकि 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5। ऐसे ही आपको 16 का भी आधा लेना है, तो 8.5 हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब अगर पैक गला बना रहे हैं या फिर छोटा 1 या 2 इंच का गला बना रहे हैं तो आपको जो भी फुल शोल्डर है उसका सीधे हाफ करके ले लेना है। ठीक है फ्रेंड। अब यदि हम बना रहे हैं, अब यदि हमारा गला 2 या फिर 2 तो हमारा हो गया है, 3 या फिर 4 इंच का रहेगा। तो 3 और 4 इंच के गले में हमारा जो आधा था, मतलब जो 7 आया है, फुल शोल्डर का जो आधा रहेगा उसमें आपको माइनस करना होगा 0.5। ठीक है। तो माइनस 0.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.5 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, यदि गला 3 और 4 इंच का है पीछे का और शोल्डर 15 है तो उसका आधा 7.5 हो जाता है। तो 7.5 में फिर हम माइनस 0.5 करके लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 इंच। मतलब 3 से 4 इंच के गले में हमें 15 शोल्डर वाले में 7 इंच लेना है। क्लियर है? ऐसे ही हम 8 में भी 0.5 माइनस करके लेंगे तो 7.5 इंच आ जाएगा। अब यदि हमारा बैक का गला 5 से 6 इंच का होगा तो हम 7 इंच में जो हमारा फुल शोल्डर का हाफ रहता है उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 इंच। हमारे फुल शोल्डर में हम 15 शोल्डर है तो उसमें हम 1 इंच माइनस करके लेंगे तो 6.5 आ जाएगा। ऐसे ही हम 8 में 1 इंच माइनस करके लेंगे तो 7 इंच आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? इसी तरह जब 7 और 8 इंच का रहेगा तो हम फुल शोल्डर को आधा करके उसमें -1.5 करेंगे। मतलब आपको घटाते जाना है। यहाँ आपने 0.5 घटाया, यहाँ 1 इंच, यहाँ 1.5 इंच, ऐसे करके आपके शोल्डर में जो भी आधा होता है उसमें आपको
कम करके लेते जाना है जैसे जैसे गला आपका डीप होगा। क्लियर है? तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5.5 इंच। 7.5 में माइनस 1.5 करेंगे तो आ जाएगा 6 इंच। 8 इंच में करेंगे तो 6.5 इंच। अब हमारा गला यदि 9 से 10 इंच का डीप गला हुआ तो हम टोटल 2 इंच माइनस कर देंगे। मतलब 1.5 करा, फिर अब 2 इंच माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 इंच। ऐसे ही यहाँ पर भी हम 2 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5 इंच। इधर हमारा 2 इंच माइनस करेंगे तो 6। क्लियर है फ्रेंड? तो इस तरह से जैसे जैसे गला डीप होगा वैसे वैसे शोल्डर भी कम होता जाएगा। अब लास्ट हमारा 11 से 12 इंच का नेक होता है तो हम उसमें 2.5 मतलब 4.5 इंच तक का गला शोल्डर ले सकते हैं अगर हम 12 इंच तक का गला बना रहे हैं तो। क्लियर है? पर इसमें फिर आपको आर्म होल लास्ट 5.5 तक ही लेना है। आर्म होल इससे कम नहीं आएगा, 4.5 तक आर्म होल नहीं जाएगा। शोल्डर आप 4.5 ले सकते हैं बट आर्म होल आपको लास्ट 5, 5.5 बस इतना, इससे ज्यादा कम नहीं करना है। 7.5 में माइनस 2.5 हमारा आ जाएगा 5 इंच। ऐसे ही इसमें आ जाएगा 5.5। क्लियर है फ्रेंड? तो इस तरह से ये हमारा शोल्डर का नाप है। आर्म होल हम सेम लेते हैं पर लास्ट आर्म होल की लेंथ हमें 5, 5.5, इससे ज्यादा कम हमें आर्म होल नहीं लेना है 30 चेस्ट तक में। ठीक है? अगर ज्यादा छोटा चेस्ट है 30 से कम तो फिर वो बच्चों के चेस्ट में आ जाता है। ओके फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।